उद्धव, तुम जो जाकर कृष्ण से ये बात मत कहना, क्योंकि तुम जो है बड़े कहते कि वो सारे ब्रजवासी बड़े दुखी होंगे। लेकिन यहाँ पे राधा रानी जो है स्वयं कहते हैं यहाँ पर अपने ब्रजवासियों के बारे में सब कुछ बताती है कि उनकी कैसी कैसी विरह की दशा है। तो यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि वहां पे राधा रानी ने मना किया था, लेकिन यहाँ पर जो है कहते राधा रानी स्वयं बता रही है। तो यहाँ पे कारण कोई बता सकता है क्या कारण था? ये प्रश्न पूछा था मैंने आप लोगों से क्या? चलो कोई बात नहीं, जब ये प्रसंग में आएगा तभी इसको हम लेके चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक भाव है, अगर ये आया यहाँ पर कि राधा रानी यहाँ पे क्यों बता रहे हैं। कभी भी राधा रानी जो है ना अपनी वेदना नहीं बताती हैं। अभी जब बीच में आगे हम लोग श्रवण करेंगे तो वो ब्रजवासियों के बारे में बताती हैं, क्योंकि अपने कहते हैं ना अपने अंदर का प्रेम क्या कपूर की भांति होता है, अगर बोल दो तो वो उसके भाव जो है वो उड़ जाते हैं। तो कभी राधा रानी ये नहीं बताती कि मैं तुम्हारी विरह में कितना तड़पती हूँ, या उनके किसी शब्दों में आके बयां नहीं करती हैं, क्योंकि ये जो प्रेम है वो बयां करने की चीज ही नहीं है, अनुभव करने की वस्तु है। तो ऐसे ही हमें संसार में भी देखता है। तो हम लोग जो संसार में बोल बोल के आई लव यू कह के बोल बोल के तब तो ये चलन पड़ गया है कि हर पल हम उनको ये बोल बोल के जताते रहते हैं। लेकिन एक अनकहा अनछुआ प्रेम होता है जो सिर्फ एक्शन से प्रूव होता है, और शब्दों से ज्यादा जो एक्शंस वाला होता है ना, वो हृदय को बहुत ज्यादा स्पर्श करता है, कि शब्दों में नहीं बयां हो रहा है लेकिन हर एक बाकी सब चीजें बयां कर रही है। जैसे कहते हैं ना कि कई बार जैसे हिंदी में कहते हैं कि संसार में देखा जाता है कि हाव भाव जो है सब कुछ बताते हैं कि एक दूसरे से प्यार करें, बस शब्दों में ही उनको इकरार नहीं होता, बाकी सारे हाव भाव बता रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो ये प्रेम है वो हृदय की वस्तु है, हृदय को हृदय बता देता है, शब्द बोले ना बोले। तो जितना भावना भावों से युक्त प्रेम होता है वो उतना ही रसास्वाद नहीं होता है, क्योंकि बिना शब्द बिना, क्योंकि आपके एक्शंस आपकी जो कर्म है वो सारी चीजें बता रहे हैं कि आप कितना प्रेम करते हो। तो वो हृदय को बड़ा स्पर्श करता है और बड़ा आनंददायक होता है। लेकिन जो मुंह से तो बोलते रहते हैं लेकिन क्रिया में नहीं दिखाई देती हैं चीजें, तो उस प्रेम की फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर जो बोलते बताया, आगे का श्लोक है 83। भागवतेर श्लोकात विचार करिया, रूप गोसाई श्लोक कैल लोक बुझाइया। कह रहे श्री रूप गोस्वामी जी ने एक ही श्लोक में भागवत के गूढ़ रहस्य को प्रकाशित कर दिया, जिसे साधारण लोग भी समझ सकते हैं। अब श्री कहते हैं कि जो उन्होंने उनके भावों को भी लिपिबद्ध करके एक श्लोक का किया था रूप गोस्वामी जी ने, तो कह रहे हैं कि अब ये भागवत की भी महिमा का एक ऐसे श्लोक के रचना की जिससे जो है श्री भागवत के गूढ़ रहस्य को जो साधारण से साधारण लोग भी जो है उस चीज को समझ पाए। कहते देखो, मिलन और विरह दो प्रकार के भाव है। जिसका जितना विरह में प्रवेश है उतना ही उसका मिलन का रस आस्वादन है, क्योंकि विरह ही इसके लिए, जैसे गुरु वर्ग उदाहरण दिया करते हैं कि जैसे किसी का पति या प्रेमी बहुत दूर के लिए कहीं चला गया हो, फिर 1 महीने बाद या 10 महीने के बाद जब वो वापस आता है तो उनकी बोल चाल में, उनके प्रेम प्रसंग में हर एक चीज की एक नवीनता रहती है ना। तो उसका रसास्वादन बहुत रहता है। तो इसी तरह से जब विरह के बाद जब कृष्ण और राधा रानी जब कहते कि, तो उनके लिए तो कहते कि एक पल की भी दूरी जो है पता नहीं कितने युगों का बन जाता है। तो विरह, जिसके जितने विरह में डूबे उनका उतना ही प्रेम जो है प्रगाढ़ होता है, उनका रसास्वादन होता है। तो ललित माधव का यहाँ पे ये एक श्लोक लिया है इन्होंने। ये मैंने पहले तो नहीं कराया ना आप लोगों को। ठीक है। अब इसमें इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? याते लीला रस परिमल लोत गारी वाण्य परीता, धान्य शोणी विलसती वृता, माधुरी माधुरी भी तत्रास्वं मृष्टुल पशुपि भाव मुग्धांतराभि, संवितस्तुम कलय वदनोलसी वेणुर विहारम। अर्थात कहते हे कृष्ण, तुम्हारी लीला रस गंध को विस्तार करने वाले वन समूह के द्वारा व्याप्त, मथुरा मंडलीय माधुरी के द्वारा परिवेष्टित और भाव द्वारा मुग्ध चित हम गोपियों के द्वारा परिसेवित होकर जिस धन्य वृंदावन में विलास करते थे,
हे वंशी वदन, वही हमारे संग वाले वही विवाह लीला विहार करो। यहाँ पे गोपियां, जैसे गोपी के भावों को यहाँ पे लिपिबद्ध करके कर दिया है कि कह रहे हैं कि गोपियां जो है अभी यहाँ पे जब जिस रूप में कुरुक्षेत्र में गोपियों का मिलन कृष्ण से हो रहा है, तो उनको उस चीज की अनुभूति नहीं हो पा रही है, क्योंकि कृष्ण जब वृंदावन में मिलते तो सिर्फ उन्हीं के होकर रहते थे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने ही सारे लोग हैं, माताएं हैं, पिता हैं, बंधु हैं, घोड़े हैं, हाथी है, राजसी वेश है। तो ऐसे परिवेशन में जो है मिलने के आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। तो कितने सुंदर इस चीज को इसमें अपने शब्दों में कह रहे, हे कृष्ण, गोपियां कह रहे, तुम्हारी लीला रस गंध को, जो तुम्हारी माधुरी लीला है, जो तुम्हारा इतना माधुर्य है, जो तुम्हारी लीला की माधुरी है, उसका विस्तार करने वाले वन समूह के द्वारा व्याप्त है। चारों तरफ ऐसे वन, उसमें जो तुम, जहां पे तुम्हारी माधुरी लीला व्याप्त है, मथुरा मंडली माधुरी के द्वारा परिवेष्टित है। तो और भाव के द्वारा मुग्ध चित, जो तुम्हारे प्रेम रूप गुण लीलाओं के द्वारा जो हमारा हृदय बिल्कुल क्या है, तुम में आसक्त है बिल्कुल। पेज नंबर 20 और श्लोक नंबर 84। हम्म तो कह रहे, मुग्ध चित हम गोपियों को द्वारा परिसेवित होकर, जिस तरह से हम तुम्हारी सेवा करते थे, और जो हम जिस तरह से हम वृंदावन में विलास करते थे, यानी वृंदावन में जिस तरह की हमारी हम लीला करते थे, हे वंशीवन, तुम हमारे संग वही लीला विलास करो। तुम्हारा वही व्यवहार, वही प्रेम चातुरी, वही प्रेम माधुर्य, हमारा जो है हृदय उस चीज को प्राप्त करने के लिए तड़प रहा है। तो यहाँ पर देखने में तो आ रहा है कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण से इस तरह से मिलने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन यहाँ पर भाव किस चीज का आ रहा है कि वो कृष्ण को ही प्रसन्न करना चाह रही हैं। क्योंकि जिस स्वतंत्रता के साथ तुम हमारे साथ वहां पे तुम निश्चिंत रहते थे, स्वच्छंद भाव था तुम्हारा, लेकिन यहाँ पर तुम इतनी जिम्मेदारियों के बीच में फंसे हुए कि हे कृष्ण, तुम्हें उस आनंद की अनुभूति हम तुम्हें प्रदान नहीं कर पा रही है जो हम वृंदावन में करते थे। इसलिए तुम हमारे साथ वृंदावन चलो, तो हम तुम्हारे वहीं पर ही इस तरह की सेवा करके तुम्हें प्रसन्न करेंगे। क्योंकि कृष्ण कृष्ण की प्रसन्नता ही गोपियों का सर्वस्व है। क्योंकि जहां पे संबंध आ जाता है, वहां पे पूर्ण निष्ठा पूर्ण प्रेम नहीं रह पाता है, बटा हुआ प्रेम होता है। लेकिन गोपियों का प्रेम जो है बटा हुआ नहीं है। जैसे द्वारिका में उनको कहते प्रेम करने वाली उनकी कितने सारी 16,108 पत्नियां हैं, है ना, लेकिन उनमें संबंध की अपेक्षा है। कृष्ण पति है और उनकी पत्नियां हैं और उनके बच्चे भी हैं। तो जो पत्नियों का प्रेम कितनी जगह बट गया, उनके सास ससुर, घर परिवार की सेवा, बच्चों की सेवा, दुनियादारी, सब रिश्तेदारी, ये सब कुछ निभाने में ही उनका प्रेम बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर जो गोपियों का प्रेम है, केवल उनका संसार क्या है, कृष्ण ही है। कृष्ण से आरंभ होता है, कृष्ण में ही खत्म हो जाता है। तो जो संपूर्ण रूप में जो सेवा कृष्ण को जो प्रसन्नता प्रदान कर सकती है, वो महेश नहीं कर सकती है। दूसरा, गोपियों के पार के भाव में बहुत दुर्लभता रहती है ना, वाक्पटुता भी रहती है। और कहते कि कभी कभी जो है धारण, वक्रता धारण कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे एक उदाहरण देते हैं हमारे गुरुवर कि परिहास करने का कहते मन में उत्पन्न हुआ, तो कृष्ण कहने लगे, हे रुक्मिणी, कहाँ तुम राज सुंदरी, इतनी प्यारी हो तुम, तुम्हारे मतलब गुणों का क्या बखान किया जाए, किसी चीज की कोई कमी नहीं। तुम्हें क्या पड़ी थी मुझ जैसे ग्वाले को करने की शादी? हम्म? मुझसे तो तुम्हें अच्छे अच्छे मिल सकते थे। और अभी भी वैसे देखो, रुक्मिणी कुछ बिगड़ा नहीं है? अगर तुम कहो तो मैं किसी अच्छे राजा से बात कर सकता हूँ और तुम्हारी शादी में उनसे करवा दूं। भैया बस इतना सुनना था कि जो है रुक्मिणी को तो चक्कर आ गया कि प्रभु मुझे छोड़ने की सोच रहे हो, और वो बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके, वो कहते कि उनको उठाया, एक हाथ से संभाला, दूसरे हाथ से पंखा करे, तीसरे हाथ से जल पिला रहे, तो उनकी सेवा करने पड़ गई। इतना सभी बर्दाश्त नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से फिर जैसे होश में आई, कह रहे, अरे प्रियतमे, तुम कहाँ इस तरह से हो गई, मैं तो परिहास कर रहा था। और इतना भी नहीं है। अगर यही बात तो कृष्ण ने गोपियों से कह दी होती कि हे गोपियां, तुम तो मतलब कहाँ इस ग्वाले के पीछे पड़ी हो, तो फिर गोपियां क्या कहते, तो तुम्हें किस कौन सी गलत फहमी में हो कि हम तुम्हारे पीछे पड़ी हैं, पहले तो ये बता दो। किस चीज से तुम्हें लगा कि तुम हमारे लिए कुछ मैटर भी करते हो, है ना?
मतलब उनके पास इतनी बातें हैं कृष्ण को बोलने के लिए। अब ये है, अंदर तो प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा हुआ है, लेकिन शब्दों पे तकरार है। और कृष्ण को ये चीज बड़ी आनंद देती है कि अंदर ही अंदर प्यार हो, लेकिन बाहर से तकरार चल रही है। तो जो उस वाली तकरार का जो आनंद है ना, कि अंदर से तो पता है कि एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे होते हैं, लेकिन ये जो तकरार और ये थोड़ी सी नोक झोंक होती है, वो बड़ा आनंद प्रदान करती है। बेचारी रुक्मिणी देवी तो इस चीज को सहन ही नहीं कर पाई, बेहोश हो गई। और यहाँ पे गोपियां होती तो कृष्ण को वो सुनाया होता तो कृष्ण के होश ठिकाने आ जाते, है ना। तो ये है यहाँ पे वैचित्रता जो है। तो इस तरह का प्रेम जो है, इस तरह का आनंद जो है, खुशी या इस तरह के जो है हास परिहास, वहां पे जो महेशियां हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो उनको सारी चीजें कहाँ मिलती है, वृंदावन में मिलती हैं। इसमें क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेम का कोई कारण नहीं है, स्वयं ही कृष्ण ही कारण है सिर्फ प्रेम का। तो जिस प्रेम का कोई कारण नहीं होता, तो उसके फिर टूटने की संभावना भी नहीं होती, क्योंकि अकारण प्रेम है, अहेतु का प्रेम है। इसलिए ब्रजवासियों का प्रेम जो है बहुत ऊपर तक है। और पर के भाव के चार गुण तो अलग है ही है, जब आगे आगे हम इन सब चीजों को श्रवण करेंगे। हम्म। तो फिर आगे कहते हैं, अनुभाष्य में कहा, श्री कृष्ण ने की श्रीमती राधिका से अभीष्ट वर मांगने की प्रार्थना करने पर श्रीमती की भुक्ति। अब यहाँ पे कह रहे हैं, ए रूप महाप्रभु देखी जगन्नाथे, सुभद्रा सहित देखे वंशी नाही हाथे। कह रहे हैं, इस प्रकार जब महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ जी को देखा कि वे अपनी बहन सुभद्रा के साथ हैं और उनके हाथ में वंशी भी नहीं है, क्योंकि ब्रजेंद्र नंदन के हाथ में तो सदैव वंशी होती है। अब यहाँ पे महाप्रभु क्या दर्शन कर रहे हैं कि कृष्ण है लेकिन सुभद्रा जी साथ है। त्रिभंग सुंदर ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ पांव ये इच्छा करे अनुचर। तो दीदी उनके दीदी हृदय, दीदी दीदी वो भी समझा दीजिए ना, जो श्लोक भावानुवाद है, जो गोपियां कह रही हैं। ये सेम चीज ही किया। चलो अच्छा ठीक है, पढ़ देती हूँ। श्लोक भावानुवाद में कहा कि गोपियां कह रही हैं कि हे कृष्ण, मधुर लीला रस के सौरभ का विस्तार करने वाले वन समूह में से परिव्याप्त है। यानी जो वृंदावन है, मथुरा वृंदावन और बरसाना, ये जो पूरा ब्रज है, वो क्या, कृष्ण की मधुर लीलाओं लीलाओं की जो सौरभ है, जो सुगंध है, चारों तरफ बिखेर रहा है। मथुरा मल से माधुर्य से परिवेष्टित जो धन्य ब्रज भूमि विराजमान है, यानी कृष्ण के रूप गुण लीलाओं से परिवेष्टित, उनके सौरभ से, उनके माधुर्य से पूरा ब्रज जो है, कैसे क्या है, पूरा ब्रज जो ब्रज है वो विराजमान है। उस ब्रज भूमि में मुग्ध चित हम, कह रही उसी ब्रज में हम, जिससे तुम्हारी माधुरी से क्या लता क्या पता, पूरा ब्रज जो है तुम्हारे प्रेम माधुरी में डूबा हुआ है, तुमसे आकर्षित है, तुम्हारे तुम्हारे प्रेम में मुग्ध है। ऐसे में हम ब्रजवासिनी जो है, हमारे चित्त को भी क्या है, तुमने हरण करा हुआ है, तो हम भी मुग्ध हैं। गोपियां परिवेष्टित होकर प्रफुल्लित मुख से हमें उन्मादित करने वाले वेणु वादन करते हुए तुम विवाह करो। तो जिस तरह से ऐसे माधुर्य में जो स्थान है ब्रज, वहां पर वेणु के द्वारा जो हमारे हृदय को तुम चुरा लेते थे, तो तुम कहते कि उसी तरह के वातावरण में आके वैसे ही तुम हमारे साथ व्यवहार करो, जिससे हमारा हृदय जो है और प्रफुल्लित हो जाएगा। तो उस मधुरिमा को स्मरण करके गोपियां जो है कुरुक्षेत्र में स्मरण करेंगे ब्रज की माधुरिमा को। तो वहीं पर ये कहने के, हे कृष्ण, यहाँ पे तो आनंद नहीं आ रहा, अगर तुम हमें कुछ देना ही चाहते, कुछ करना ही चाहते हो, तो हमारे साथ ब्रज में चल के उसी तरह से व्यवहार करो, उसी तरह से प्रेम माधुरी में पूरा जो व्याप्त ब्रज है, उस ब्रज में ही वही आनंद की अनुभूति हो सकती है, वो यहाँ नहीं हो सकती। क्लियर? जी दीदी, थैंक यू दीदी। आगे बढ़ते हैं। यही रूप महाप्रभु देखी जगन्नाथे, सुभद्रा सहित देखे वंशी नहीं हाथे। त्रिभंग सुंदर ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, काही पाव ए वाचा करे अनुचरण। अब क्या है, यहाँ पे महाप्रभु ने अब जगन्नाथ जी का दर्शन किया, तो वो देख रहे अपनी बहन सुभद्रा के साथ बैठे हुए हैं। त्रिभंग सुंदर ब्रजे ब्रजेंद्र, तो अब उनके हृदय में जगन्नाथ जी को त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े परम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन के रूप में देखने की इच्छा पल पल बढ़ने लग गई। तात्पर्य कि यहाँ पर महाप्रभु ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का दर्शन किया, लेकिन हृदय में उनके कौन बसते हैं,
ब्रजेंद्र नंदन, क्योंकि कौन है ये? राधा रानी है। राधा रानी ब्रजेंद्र नंदन के अलावा किसी का दर्शन करना नहीं चाहती हैं। तो यहाँ पे जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, तो जो अंदर बैठी राधा रानी है, तो वो हृदय में जैसे हिलोरे या मरोड़ पड़ रहा है कि मुझे कहाँ है मेरे ब्रजेंद्र नंदन। जैसे मान लो साधारण रूप है संसार में, हम किसी एक मंदिर में चले जाएं, तो वहां पे नजरें हमें, हमारी नजरें किसको ढूंढती हैं? सारे श्री विग्रह होंगे, वहां पे नरसिंह भगवान हो, सब कहते कि वामन देव है, कृष्ण कहते कि वो देवी है, शंकर जी हैं, सब है। लेकिन हमारी नजरें किसको ढूंढ रही होती है कि हमारी युगल सरकार कहाँ है? पूरे में देखते हैं कि कहाँ है राधा कृष्ण हमारे। तो इस तरह से, और इसी तरह से जो है, जैसे चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ जी का दर्शन देखकर कह रहे हैं मेरे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कहाँ है, वो उनको ढूंढ रहे हैं। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल दिया जिससे थोड़ा सा समझ पाओ। लेकिन महाप्रभु राधा रानी का तो बहुत है, वो तो उनको विरह में बिल्कुल तड़प जाती है कि मेरे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का है। उनके उनके उस रूप को देखने के लिए पल पल जो है उनकी इच्छा बढ़ने लगी। राधिका उन्माद यचे उद्धव दर्शने, उद्घूर्ण प्रलाप तैचे प्रभुर रात्रि दिने। कह रहे उद्धव जी को देखकर जैसे श्रीमती राधिका दिनवो उन्माद दशा में उद्घूर्णा प्रलाप करने लगी थी, वैसे ही महाप्रभु दिन रात उन्मादित होकर प्रलाप करते रहते हैं। अब यहाँ पे राधिका उन्माद का आया, दिव्य उन्माद, यानी प्रेम की ऐसी दशा जो धीरे धीरे, जिसका दर्शन उद्धव जी ने किया था, जिसमें भ्रमर गीत में भी कहते कि इस प्रेम के बारे में बताया है कि जहां राधा रानी जो है अपने ही किसी के प्रिय की, अपने हृदय के भावों को किसी के ऊपर आरोपित करके अपने भावों का प्रदर्शन करना, वो दिव्य उन्माद कहलाता है। यानी प्रेम की पराकाष्ठा इस हद तक पहुंच जाती है। यही श्रद्धा ही होती है जो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम तक जाती है, फिर स्नेह, फिर मान, फिर राग, अनुराग, महाभाव। ये इस तरह की दशा जो है आगे बढ़ती है। धीरे धीरे जैसा जैसा आता जाएगा हम लोग उसके बारे में श्रवण करते जाएंगे। तो प्रेम की एक ऐसी अवस्था जिसके दिव्य उन्माद कहा जाता है कि वो, उसमें उन्माद इतना बढ़ जाता है कि अपने हृदय के भावों को के अपने की ही किसी बात को किसी के ऊपर रोपित करके वो सारी बातें करते हैं। जैसे उदाहरण में लिया जाता है जैसे भ्रमर गीत, जहाँ पे राधा रानी अपने हृदय की भावों को उद्गार कर रही है, किसके ऊपर? एक भ्रमर के ऊपर लेके, कि हे दुष्ट तू क्यों यहाँ पे, तू तो काला है? काले का कहते दूत बनकर आया है। तो वहां पर जो है सारी बातें भ्रमर के साथ वो कर रहे हैं। तो ये जो दिव्य उन्माद की अवस्था है, उद्घूर्णा प्रलाप, उद्घूर्णा और प्रलाप में क्या कि अपने उसमें ऐसी ऐसी विचित्र, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। तो वहां पे उद्घूर्णा में भी इस तरह क्या आ जाता है, मतलब इतनी विचित्रता आ जाती है स्वभाव में, प्रेम ऐसा छटपटाता है करने के लिए। कभी जैसे राधा रानी बैठी है कुंज में, तो कुंज सजाने लग जाएंगे, उनको लग रहा है कि कृष्ण आने वाले हैं। फिर अचानक उनको लगता है कृष्ण नहीं आए, सारा तहस नहस कर दिया अपने आप को, अपने बाल सारे बिखेर के बैठ गई है। फिर क्या कह देंगे, कोई भी काली वस्तु को मैं दर्शन नहीं करना चाहती। अनेक अनेक भावों की लहरियां जो है आती चली जाती हैं। ऐसी विचित्र दशा का जो है दर्शन यहाँ पे उद्धव जी ने किया था। तो कह रही इस तरह से वो प्रलाप करने वाले कि तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुख भी दर्शन नहीं करना चाहती। फिर अगले ही पल कहेंगे कि हे कृष्ण, मुझसे मिल नहीं हरे पाए। कृष्णा। पिंकी दीदी म्यूट कर लो। हरे कृष्णा, पिंकी दीदी म्यूट कर लो। तो यहाँ पर उनके हृदय में इस तरह के भाव उदित होते रहते हैं कि एक पल पे तो कह रहे हैं कि कृष्ण चले जाओ, मैं तुम्हारा मुख का दर्शन नहीं करना चाहती, गोविंद लीला ये गीत गोविंद में बोला। अगले ही पल फिर अपनी सखी से कहते हैं, सखी मैं तो कृष्ण का कब से इंतजार क्यों, अभी तक वो आए नहीं, जरा देख कर आओ कहाँ है। तो इतने विचित्र विचित्र भाव जो है उनके हृदय में इस तरह से हिलोरे लेने लग जाते हैं। तो कहते हैं वैसे ही महाप्रभु दिन रात उन्मादित होकर प्रलाप करते रहते हैं। अब जो कहते कि गंभीरा में जिन भावों का रसास्वादन किया है, तो महाप्रभु ने महाभाव के अवस्था के जो उदित जो भाव है, उन सबका रसास्वादन उन्होंने गंभीरा में किया है। तो इस तरह की ही उनकी दशा होती थी, जहां पे महाप्रभु जब उनके हृदय में जब विरह उनके हृदय में उत्पन्न होता था, तो अपने गालों को जो है दीवारों से ऐसे रगड़ लेते थे। और जब उस रगड़ से जब उनके पूरा छिल जाता था और खून का मतलब तक छलछला आता था,
तो सोचो विरह का दर्द जो है ऊपरी की दर्द से कहीं गुना ज्यादा था। जहां पर कृष्ण जब रगड़ रहे हैं तो उनको उस दर्द का एहसास नहीं हो रहा, जो सामने गाल उनके छिल जाते थे, दीवारों पे अपना सर पटकते थे, खून निकल आता था, उस दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। तो जो उनके कृष्ण के विरह ने जो तड़पा रखा था अंदर, तो अंदर का दर्द इतना ज्यादा कि ऊपर के दर्द का एहसास ही नहीं होना। तो ऐसे ऐसे भावों से वहां पे, तभी वहां पे राय रामानंद जी और स्वरूप दामोदर जी सदैव उनके साथ रहते थे, कोई ना कोई रहता था, ताकि महाप्रभु अपने आप को घायल ना करे। दीवारों से सर पटकते थे जी, अपना सर पूरा जो है कि दीवारों से ही लिपट जाया करते थे, मानो कृष्ण से ही लिपट गए हों, और उन्हीं पे ही अपना मुख इस तरह से रगड़ लिया करते थे। कभी कहीं निकल जाते, कभी कभी उनके शरीर के अंजर पंजर जैसे एक एक हड्डियों की गांठ खुल जाती थी, तो जो उनका शरीर था नॉर्मल से उससे बहुत बड़ा हो जाता था, टांगे इतनी लंबी हो जाती थी, हाथ लंबे हो जाते थे, उनके शरीर एक अलग ही रूप धारण कर लेता था। और फिर जब उसमें कभी कभी वो बिल्कुल कैसे और विचित्र हो जाते, बिल्कुल कछुए जैसे उनका पूरा शरीर जो है एक के साथ एक के अंदर घुसता हुआ चला गया, और कूर्म आकार बिल्कुल ग्रहण कर लेते थे, बिल्कुल कछुआ बन जाते थे। तो ऐसी ऐसी अवस्थाओं को भी जो है प्राप्त होते थे। ये ज्यादातर हम लोग गंभीरा में जब अंत लीला में पढ़ेंगे तब हम लोगों को ये समझ आएगा। और भ्रमर गीत इतना सुंदर है, इतना डीप है, जहां पे, और जब तक कहते हैं कि राधा रानी के भाव में विभावित होकर, मतलब अगर कृष्ण प्रेम की अगर नहीं है, डू और डाई वाली फीलिंग नहीं है ना, तो हम भ्रमर गीत के उन भावों को स्पर्श नहीं कर, वो शब्द रूप में तो हम लोग श्रवण कर लेंगे, समझ भी लेंगे। कि जैसे मान लो जिसको किसी को नृत्य में कोई शौक नहीं है, नाचने का, नृत्य का उसको अनुभव नहीं है, लेकिन सामने किसी को नृत्य करते हुए देख रहा है, तो उस नृत्य को जब वो अपने शब्दों में बताएगा, एक तो उसको नाचने का अनुभव नहीं, नाचने में क्या आनंद आता है, क्या भंगिमा है, क्या वो चीज है, क्या रस है, ये सब चीजों के बारे में उसको कुछ नहीं पता। लेकिन क्या है, वो नृत्य करते हुए देख रहा है, तो कह रहे हैं देख, एक जो नृत्य जो देखता है, अगर वो कहते हैं चक्कर खा ऐसे घूम रहे मान लो है, तो वो बड़ा आनंद, क्या क्या के नाचने का कितना सुंदर इसका वो है, कितने सुंदर तरीके से पूरे जो है चक्र को ग्रहण कर रहे हैं, क्या भगिमा है, क्या भाव है, उसमें रस आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन जिसको उसके नृत्य का कोई अनुभव नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कि क्या चक्कर चक्कर खाए जा रहे हैं, कभी इधर घूम रही है, कभी ये आंखें मटका रही है, ये क्या चीजें हैं। तो ये हो जाता है शब्दों में उस तरह से देखना, क्योंकि उसका हमें अनुभव नहीं है। अब मतलब कोई अगर गीत में कोई एक ऐसा शब्द आया जहां पे विरह को दर्शा रहे, तो उसके एक्सप्रेशंस बदल जाएंगे। लेकिन दूसरे को अनुभव नहीं है, तो कहेंगे पता नहीं नाचते नाचते क्यों मुंह बना लिया है, वो उसके देखने का अंदाज है। समझ में आ रही बात। इसी तरह से यदि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है, तो राधा रानी के भावों को हम सोच सकते कि हम स्पर्श कर पाएंगे। जो भ्रमर गीत में जो राधा रानी की दिव्य उन्माद का जो वर्णन है, जो उनके भाव हैं, जो वो कहती हैं, जो उनके शब्द है, एक शब्द के अंदर भी कितनी लेयर्स हैं, और उसमें भी हमारे गुरु वर्ग की टिप्पणियां, तो उनको समझ पाना बहुत ही बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, ग्रंथ भागवत के अनुगत्य में, हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं कि जो है वही एज इट इज हमारे हृदय में स्फुरित हो। हमारे जो ये गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये गुण हमें ये सब चीजें नहीं समझा सकते। हमारी विद्वता इन भावों में हमें नहीं डुबा सकती, ना हमारी विद्वता जो है इनके परिभाषिक शब्दों में कुछ वो हो सकता है। हमें सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान हो सकता, अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव तो केवल हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, हरि गुरु वैष्णव की कृपा से और भगवत कृपा से ही उन चीजों का अनुभव किया जा सकता है। तो ये जो महाप्रभु, अब ये जो हम लीला पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मतलब ये कितनी दिव्यता है, महाप्रभु ऐसी कृपा नहीं करते, और राधा रानी के भाव लेके महाप्रभु नहीं आते, या राधा रानी ऐसी कृपा नहीं करते, तो उनकी जो उनके प्रेम की जितनी डीप है, गहराई है, वो हम उनसे बिल्कुल रह ही जाते हैं। पता ही नहीं होता कि राधा रानी का प्रेम है क्या, क्या विचित्रता है प्रेम में, प्रेम किसे कहते हैं हमें यही नहीं पता चलता। संसार के प्रेम में और इस प्रेम में देख लो कितना जमीन आसमान का फर्क है। अगर एक भी ऐसा प्रेमी घर में हो जाए, तो घर तो स्वर्ग बन गया। शुद्ध प्रेम करना किसे कहते हैं वही समझ में आ जाएगा, राम राज्य जैसा आ जाएगा।
जहाँ पे स्व सुख की कामना नहीं है, सिर्फ सुख देने की कामना रहती है। अगर ऐसा कोई भक्त अगर आ जाए और उसको कोई समझ ले, और तो अपने आप ही सब चीजें समझ आती है, लेकिन हमारी ईगो जो है उस चीज को समझने न शुद्ध प्रेम को समझ पाते हैं, और जो करता है तो उसको भी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हमारे घर में ये सारे तीर कमान निकले होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ही तीर मारते रहते हैं। अब दूसरों के ऊपर मार नहीं सकते तो अपने ही घर बचता है, तो अपने घर में आग, लोगों के घर में आग नहीं लग सकती तो लोग अपने घर में ही आग लगा लेते हैं, सच पूछो तो। और जहाँ भगवान ने इतना खूबसूरत सा संसार बनाया, उसमें इतने अच्छे अच्छे घर परिवार के लोग दिए, और ऊपर से भी उसमें भी रस घोलने के लिए अपनी भक्ति कर दी। तो अपनी भक्ति को करते हुए, श्रद्धा भाव भक्ति से करते हुए, मतलब इस समुद्र के भव सागर को बड़े प्रेम से पार किया जा सकता है। तो क्या कितने कितने उदाहरण है हमारे शास्त्रों में कि जो अपने घर परिवार पति बच्चों के साथ ही सारा जो है पार हुए। क्या कुंती माता ने पार नहीं किया? उन्होंने अपना संसार नहीं बनाया, अपने पुत्रों के पास नहीं रहा, उनको कोई कष्ट नहीं आया, लेकिन क्या पांचों पुत्र थे कृष्ण के उसमें थे, तो क्या उन्होंने क्या राजभोग नहीं भोगा, या संसार का खुशियां नहीं भोगी, या भक्ति नहीं की? बताओ क्या नहीं किया? सब कुछ करते हुए भी प्राप्त किया कि नहीं किया? अम्बरीश महाराज जी राजा थे, क्या उन्होंने भक्ति नहीं की? नवदा भक्ति का पालन करते, क्या उन्होंने राजभोग को नहीं भोगा? तो ये सब कहने की बातें होती हैं कि मतलब वही है ना, हृदय की बात है, बात तो प्रेम की है बस, जो लोगों को समझ में नहीं आती है। इन्होंने बहका दिया, उन्होंने कर दिया, बेकार में साधु संघ को बर्बाद किया। बिना साधु संघ के गति नहीं, शास्त्र कहता है, और साधु के बारे में हम कितनी कटाक्ष करते हैं, लेकिन साधु भी अनेक अनेक प्रकार के हैं। इसीलिए बहुत बहुत भगवान जी की कृपा है कि हम ऐसे साधु संत, ऐसी परंपरा से युक्त हैं जहाँ पे कृष्ण ही, प्रेम ही सर्वस्व है सब कुछ यहाँ पे। इसलिए अगर कुछ लेना सिखाते हैं ना, तो बस तभी हमारे अंदर फिर ये काम क्रोध लोभ मोह सब आ जाता है। लेकिन हमारा कृष्ण से नहीं, कृष्ण ही चाहिए। राधा कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, राधा कृष्ण ही चाहिए। वो भी किस लिए? सेवा के लिए। तुम्हारे पास आना है, तुम्हारी सेवा में नियुक्त होना है, जन्म मरण से भी सब खत्म। सारे दुखों का अंत ही यहीं पर ही आके खत्म हो जाता है। मृत्यु लोक में अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए आए हैं, साथ में एक अमरौती भी दे दी, अमृत दे दी, अमृत स्वरूप भक्ति दे दी कि इस अमृत का पान करते करते अपने कर्म बंधनों को काट कर भक्ति करते करते सदैव के लिए इन सब चीजों से अलग होके, ऐसे जहां पे राधा कृष्ण है, तो वहां पर हमें जाना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इस तरह से जो है ब्रजेंद्र नंदन के रूप को देखने की पल पल जो है उनकी उत्कंठा बढ़ गई। तो इसी तरह से अगर साधन अवस्था में भी देखी जाती है, तो हम लोगों ने अनेक अनेक प्रमाणों से सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतम में बहुत अच्छी तरह से किया है कि जो हमारा गोपाल मंत्र है, हमें जब तक चैन नहीं मिलेगा, हमें जब तक कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, जब तक कि हमारे कृष्ण से मुलाकात नहीं हो जाती, क्योंकि ये मंत्र जो है उन्हीं में आसक्त रहेगा। हम चाहे कितना भी भटक जाए, कितने पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए, सालों के लिए, जन्मों के लिए भटक जाए, लेकिन पहुंचेंगे वहीं पर ही, क्योंकि ये मंत्र कहीं और टिकने हमें नहीं देगा। वो जो धीरे धीरे की पीड़ा है वो सताती रहेगी, जैसे गोप कुमार को सता रही थी। इसलिए हम चाहे जहां भी भटक जाएं, कुछ भी कर लें, कुछ टाइम के बाद घूम फिर के फिर वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, कहाँ हो तुम, कहाँ है हमारे वैष्णव, कहाँ है हमारे भक्त लोग, फिर ढूंढेंगे उनको। भटक जाएंगे, फिर वापस आएंगे और फिर उन्हीं को ढूंढेंगे कि उनके बिना हमारी गुजारा नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहे हैं, देखो, उद्घूर्णा प्रलाप, नाना प्रकार की विवशता पूर्ण चेष्टा जो प्रलाप आदि उदित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उन्माद और उद्घूर्णा बोलते हैं। जैसे चित्र जल्पादि जो है दिव्य उन्माद के जो है लक्षण है? तो कह रहे कि अब यहाँ पे नाना प्रकार की विवशता पूर्ण चेष्टा, कि एक हृदय से इंद्र जो है जैसे विवश हो जाता है, कुछ भी करने, अपने शरीर पे उसका नियंत्रण नहीं रहता है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी राधा रानी चलने लग जाती हैं, कभी बैठ जाती हैं, कभी सजाने लग जाती हैं, कभी सारा विध्वंस कर देते हैं, कभी नाना प्रकार की बातें करते हैं, कभी रो लेती हैं, कभी हंसती हैं, कभी नाचती हैं। अनेक, जैसे अंदर कोई बैठा है जो उनको नचा रहा है, और वो क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण का विरह,
जब वो प्रेम इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो अंदर से उसको इतना बेचैन कर देता है कि अपने ऊपर का नियंत्रण, जो शरीर का नियंत्रण है, वो खो जाता है। तो विरह में आके जो इन सारी भावनाओं को जब हम उस चीज को करते हैं, तो जैसे यहाँ पे चित्र जल्प आदि का बोला कि वहां पे जैसे भंवरा आया, उस भंवरा को निमित्त बात करके राधा रानी अपने हृदय के भावों को सारा वहां पे उजागर कर रही है। उज्जवल नीलमणि में जैसे कहा, एतस्य मोनाखस्य गतिम काम्यपु पेयोषः भ्रामाभा कामापि वैचित्र दिव्योन्माद इत्येते। अर्थात किसी अनिवर्चनीय विशेष वृत्ति से प्राप्त होने पर मोहन भाव से अद्भुत भ्रांति सदृश स्फूर्ति रूपा विचित्री को पंडित जत यहाँ पे दिव्योन्माद कहते हैं। इस श्लोक की टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा है, कामापि निर्वृत्तमस्कृत्य गतिम वृत्तिमुपे युषः प्राप्तस्य कापे अद्भुता वैचित्र्य दिनोन्माद। अर्थात किसी अनिर्वचनीय वृत्ति के द्वारा प्राप्त मोहन भ्रम तुल्य विचित्रता पूर्ण अवस्था को दिव्योन्माद कहते हैं। अब यहाँ पे स्वामी जी ने, हाँ जी ब्रिज मोहन जी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी ये मोहन भाव क्या होता है, ये अवस्था भी बताएंगे आप? देखो, ये जो है ना, जब इसको भी पूरा जब आरंभ समय हम समझेंगे ना, तब एक है, क्योंकि ये सब प्रेम की अवस्थाएं हैं। जैसे श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, एक वो श्रद्धा जो है वही फिर रुचि में परिवर्तित होती है, फिर वही आसक्ति बनती है, फिर वही भाव और फिर उसके बाद प्रेम। तो जब अब ये प्रेम की दशा तक तो इस संसार में दिखाई दिया जाता है, लेकिन प्रेम के बाद की दशाएं जो है सारी प्रकट लीला में यानी नित्य सिद्ध गोपियों के साथ ही वहां पर दिखाई देती हैं। तो ये प्रेम की ही एक उन्मत्त की दशा है, जहां पे रूप गोस्वामी जी ने इनके अलग अलग लक्षण बताए गए कि प्रेम के क्या लक्षण है, फिर स्नेह के क्या है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, और फिर उसके भाव, फिर महाभाव, फिर मोहन। महाभाव में भी दो भाव कहते हैं इनके, मोदन और मोहन। तो रूढ़, इस रूढ़ और अधिरूढ़ कहते हैं ना। रूढ़ और अधिरूढ़ ये सारी सी में आगे के फिर क्रम में उसमें है। मोदन माखन, मादन माखन, मखने मखन्ने क्या, मदन के, हाँ। हाँ, मादन मादन अक्षय भाव आ जाता है। तो इन सब के रूप गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सुंदर से लक्षण बनाए हैं, बताए हैं। तो उन लक्षणों को जब हम एक क्रम के द्वारा पहले समझने का प्रयास करेंगे, तब हम यहाँ पे उस चीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो उसमें तो यही होगा कि पहले इन अवस्थाओं को लेके एक बार पर्टिकुलर क्लास इन्हीं पे कर लिया जाए, ताकि उसके बाद की जब ये सारी चीजें आए तो हम उनको अच्छी तरह से समझ पाए। अभी मोहन को यहाँ पर सिर्फ हम इस भाव में लेकर चलेंगे कि एक ये प्रेम की ही एक अवस्था है, जहां पे जो है अद्भुत, कहते हैं ना कि कहते हैं कि उनकी विचित्री धारण कर लेता है। जैसे यहाँ पर बताया, किसी अनिवर्चनीय विशेष वृत्ति से प्राप्त। अनिवर्चनीय यानी प्रेम एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है जहां पे शब्द कार्य करना बंद कर देते हैं। तो उस वृत्ति को प्राप्त होने पर मोहन भाव, मोहन और मादन में एक विरह की अवस्था होती है और एक मिलन का होता है। तो मोहन मेरे ख्याल से विरह की अवस्था का है, लेकिन और मैं कंफर्म हम इसको अच्छे से कर लेंगे। तो कह रहे कि हाँ, विरह की अवस्था, क्योंकि विरह की अवस्था में ही वो सारे विचित्री रूप जो है धारण करते हैं अलग अलग। जैसे चित्र जल्प का यहाँ पे बताया दिनोन्माद का, तो कह रहे अद्भुत भ्रांति सरदर्श, उनको भ्रांति, जैसे वो भ्रमर आया तो मानो यहाँ पे क्या आरोपित कर रही है कि कृष्ण ने उसको भेजा है मेरे पास। हालांकि भ्रम तो वैसे ही था भ्रमर, लेकिन उस भ्रमर पे यहाँ पर हृदय के जो भाव है कि कृष्ण ने इस धूर्त को मेरे पास मुझे मनाने के लिए भेजा है। क्योंकि कृष्ण को पता है कि कृष्ण मेरे ऊपर कितना जाति करते हैं, हम ब्रजवासियों को मुझे कितना विरह सता रहा है, तो मुझे शांत करने के लिए किसी को भेज दिया है। तो जो भी भ्रमर गीत में जिस तरह से वो जो बातें कर रही है भ्रमर के माध्यम से, वो सब चीजें उनका इसी का ही प्रमाण स्वरूप है यहाँ पे वहां पे। तो कह रहे भ्रांति सदृश स्फूर्ति रूपा वैचित्री को पंडित जब दिव्य उन्माद, उस दिव्य उन्माद की दशा में उनके अंदर ये जो सारे भाव प्रकाशित हो रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। कभी यहाँ पे राधिका जो है सेविक सज्जिका बन जाती हैं, कभी विरह में आ जाती हैं, अनेक अनेक जो रूप धारण करते, अनेक 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 जो लहरियां, जैसे समुद्र में अनेक लहरियां आती हैं, उसी तरह से यहाँ पे प्रेम की लहरियां आती हैं। इसी की टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी भी क्या कह रहे, किसी अनिवर्चनीय वृत्ति से प्राप्त मोहन के भ्रम तुल्य विचित्रता पूर्ण अवस्था को दिव्य उन्माद कहते हैं।
तो कहते हैं मोहन की दशा क्या है, विरह की अवस्था में प्रेम जो कहते हैं कि विरह की अवस्था में जिस रूप को धारण करता है और बहुत एक उन्नत अवस्था है मोहन की, तो उसमें क्या है, सारी चीजें भ्रम, बड़ी विचित्रता को धारण कर लेता है, जहाँ पे अलग अलग राधा रानी के स्वरूप बातें, कभी उनका कैसा, कभी कहते कि उनको नकारना, कभी उनके लिए, जैसे पहले भ्रमर को तो कहती हैं तू चला जाए यहाँ से, फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा कृष्ण ने तुम्हें भेजा है, तुम्हें मुझे मनाने के लिए भेजा है, तो तुम कृष्ण, फिर वो उनको बड़े प्रेम से उनको आदर देने लग जाती है, लेकिन कभी फिर उनका तिरस्कार करती है और कभी उनको आदर करती है। तो ये सारे विचित्रपूर्ण जो कहते हैं रूप धारण करते हैं, वो इस प्रेम की अवस्था में ही आता है, मोहन की अवस्था में। और ये दिव्य अनुमाद के भी ये पार्ट है, इनके लक्षण है कहीं पर। कह रहे अर्थात इस दिव्य अनुवाद में उद्घूर्णा, चित्र, जल्पादि बहुत से भेद हुआ करते हैं। तो दिव्य उन्माद के ही दो लक्षण है दिखाए बताए हैं यहाँ पे, कि जहाँ पे उद्घूर्णा और चित्र जल्पादि बताते हैं। तो उद्घूर्णा में और चित्र जल्पादि में यही चीज है कि प्रेम जो विचित्रता को धारण करके अनेक अनेक भाव, जहाँ पर अनेक भाव एक साथ प्रकाशित होने लग जाते हैं, तो उस चीज को यहाँ पर बताया गया। देखो सबसे बड़ी बात कि अभी हमारा, अभी तो हम श्रद्धा को भी ठीक ढंग से नहीं पहचान पा रहे, लेकिन ये चैतन्य चरितामृत ये ग्रंथ ही एक ऐसा है कि ऐसी जगह पे लाके डाला है जो हमारी इस दुनिया से बहुत अलग है सब, क्योंकि अब हमने साधक की दुनिया को भी पार कर को स्पष्ट किया है कि कौन सा भाव कैसा है, क्या जय धर्म में भी बताया गया है रस विचार में, क्योंकि लेकिन हमारे जो वैष्णव जो भी पढ़ाते हैं वो 25 अध्याय तक ही रहते हैं, रस विचार को छोड़ देते हैं। लेकिन सबका अपना अपना है, क्योंकि जो जिसमें कंफर्टेबल कर पाते हैं। लेकिन हरि गुरु वैष्णव की कृपा है कि राग लेखा दीदी और हम लोग जब जाया करते थे गुरुदेव के पास, एक दिन गए, गुरुदेव उन दिनों परिक्रमा थे नवदीप में, नवदीप की बात है। तो एक दिन हम लोग जब बैठे होते तो गुरुदेव कहते क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, तो मैं तो चुपचाप, क्योंकि नई नई थी तो मुझे इतना ज्यादा तो था नहीं, लेकिन मेरा बड़ा मन करता था मैं गुरुदेव से खूब सारी बातें कर दूं, करूं। लेकिन और बल्कि ये लगता था गुरुदेव के पास इतना सारा खजाना भरा पड़ा हुआ है तो मैं सब ले लूं। तो मुझे ये चीज रहता, मुझे लगा इसका ये आशीर्वाद भी ले लूं, वो आशीर्वाद भी ले लूं, कि मैं जो कुछ पढ़ूं खुद ही मेरे हृदय में सब कुछ आ जाए, जो भी महाराज जी बोले मुझे सब समझ में आ जाए। मतलब वैसे ऐसे पता नहीं क्या क्या मेरे हृदय में चला करता था ना, मैं बता ही नहीं सकती। मुझे तो पूरा गुरुदेव ना खजाने की खान दिखाई देते थे हमेशा, कि उनसे मैं क्या ले लूं। तो जब मैं रागलेखा दीदी के साथ गई तो रागलेखा दीदी से बैठते आजकल क्या करते हो, तो उन दिनों दीदी और मैं ना चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे थे। अहो भाग्य, वो भी क्या दिन थे कि रागलेखा दीदी चैतन्य चरितमृत पढ़ती थी और मैं बैठ के सुनती थी। लेकिन तब तो मेरे अंदर मुझे कुछ भी नहीं पता था इनफेक्ट, अगर क्योंकि मैं बहुत नई नई थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात थी कि चैतन्य चरितमृत जो सुनते हुए ना, पता नहीं अश्रुपात अपने आप ही होने लग जाता था। तो ना तो दीदी समझ पाती, क्योंकि नई नई तो मैं आई थी, मुझे तो खुद ही नहीं समझ आता था कि ये सब क्या चल रहा है। तो ना तो मुझे ठीक से पता महाप्रभु कौन है, ना पता है कृष्ण कौन है। हाँ कृष्ण बस इतना पता चल गया था कि ये पकड़ में आ गए हैं, क्योंकि मुझे कृष्ण से प्रीति हो गई थी। राधा रानी कौन है, गोपियां क्या है, उनके भाव क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, स्वसुख की कामना क्या होती है, विशुद्ध प्रेम क्या होता है, और कहते हैं शुद्ध सत्व क्या होता है, कुछ नहीं पता था। बस इतना था कि जो सुनती थी पता नहीं अपने आप ही होता। तो वो गुरुदेव से दीदी ने से पूछा, गुरुदेव ने पूछा कि क्या पढ़ते हो, तो फिर बताइए चैतन्य चरितमृत में पढ़ती हूँ और ये पढ़ती है और सुन के रोती है, बस गुरुदेव से इतना बोला था। तो और हमने कहा कि हम थोड़ा सा दीदी कहती तत्व सिद्धांत के भी हम लोग जो है ग्रंथ अध्ययन कर रहे थे। क्या सिर्फ उतना ही पढ़ना कि जिसमें रस का जो जो लेप है, तो वो उसको सब संभाल ले। गुरु 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 गुरुदेव ज्यादा गुरुदेव कह रहे तत्व नहीं, तत्व की सिर्फ तो सिद्धांत नहीं है। तो उस वक्त जो गुरुदेव ने बोला तो दीदी समझ पाई होंगी, मैं तो मूर्ख थी तो मुझे तो कुछ समझ में ज्यादा आया नहीं कि हम्म। नहीं 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 बबीता दीदी, आपकी साइड से प्रॉब्लम है, दोबारा ज्वाइन करो, आवाज क्लियर।
तो उस टाइम पे फिर जब रागलेखा दीदी ने, तो रागलेखा दीदी को ही समझ आया होगा कि मुझे तो उस टाइम पे ये नहीं समझ आया था इतना, लेकिन आज जब वो गुरुदेव की बातों को मैं स्मरण करती हूँ तो लगता है कि गुरुदेव ने छोटी छोटी चीजों में कितनी बड़ी बड़ी चीज कर रखी थी। जैसे मुझे शुरू से ही रस में ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि पता नहीं क्या था, क्योंकि कृष्ण तो रस में ही आए थे ना, तत्व सिद्धांत से मुझे कोई लेना देना नहीं था। बस इतना पता था कृष्ण है और इनको पाना है, तो बिना सोचे समझे इनके पीछे पड़ गई। तो जैसे ना, पड़ गई जनाब आपके आपके गले, निभाए बगैर अब काम ना चले। तो वो वाली सिचुएशन थी मेरे साथ, तो कि कृष्ण समझ में आ गए तो बस तुम्हें पाना है, तो उनके पीछे मैं चल पड़ी। अब धीरे धीरे क्या, लेकिन गुरुदेव ने तो कुछ और ही सोच रखा था, इसलिए कभी मैंने ज्यादा पहले तत्व सिद्धांतों की ग्रंथों को हाथ नहीं लगाया था। ना मैंने जब धर्म पढ़ा था, ना कुछ पढ़ा था, ये सब चीजें नहीं, सीधा रस रस की, गोविंद लीलामृत ले लो, गीत गोविंद ले लो, और कृष्ण कर्णामृत ले लो, ये सब पढ़ रही थी। जिनको कोई टच भी नहीं करता था, भजन रहस्य, ये सब पढ़ना आरंभ किया था, जो मतलब इतने टॉप मोस्ट ग्रंथ है कि उनके बाद फिर क्या ही चीज रह जाती है इन सब चीजों को पढ़ने के बाद। लेकिन फिर जब मैं ऊपर चढ़ गई और सारे रसों को देखा, तो फिर आया कि इसको प्राप्त कैसे करना है। फिर नीचे वाली सीढ़ी में आए, ऊपर चढ़ गई फिर नीचे आई, फिर एक एक से शिष्टा अष्टक उपदेशा अमृत मन शिक्षा, फिर तत्व सिद्धांत, तत्व सिद्धांत की भूमि पर अपने वृक्ष को उगाना। तो ये किस लिए कारण हुआ, क्योंकि दूसरों के प्रश्न ऐसे बहुत होते थे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्यों माने क्यों नहीं, तर्क वितर्क है। तो अगर कोई बताने वाला तो उसको सारी चीज, फिर मुझे लगता था मुझे सब चीजों का पता होना चाहिए ताकि मैं सबको आंसर कर सकूं कोई। क्योंकि एक को बोला कि भाई कृष्ण ही सर्वस्व है, तुम उन्हीं का भजन करो, तो उसने किसी ने बोल दिया हाँ भाई ठीक है, तो तुमने कहा हमने मान लिया और कृष्ण को लेके भजन करना आरंभ कर दिया। लेकिन कई ऐसे मिल जाते हैं, तुम्हें कैसे पता कि कृष्ण ही भगवान है, कहाँ पे लिखा है, क्या प्रमाण है। तो फिर क्या करेंगे भैया, प्रमाण को ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो उनको बताने के लिए मुझे तत्व सिद्धांत की तरफ जाना पड़ा, अपने लिए मुझे तत्व सिद्धांत की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली मुझे विश्वास हो जाता था गुरुवर की बातों में। लेकिन दूसरों को बताने के लिए, समझाने के लिए मुझे तत्व सिद्धांतों को अच्छी तरह से घोटना पड़ा और उनको पढ़ना पड़ा, नहीं तो मुझे तत्व सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो मैं इसीलिए कहते वन महाराज जी और तीर्थ महाराज जी, इन दोनों का ही मतलब ज्यादातर मैंने संग किया। रस विचार में मतलब तीर्थ महाराज जी तो बहुत ओपनली बहुत सारी चीजें बोल जाते थे, और हमारे जो पूज्यपाद वन महाराज जी, बड़े सिद्धांत उसमें चलते थे। वो रस विचार मतलब प्रवेश करवाते हैं, लेकिन तत्व सिद्धांत की नींव पर। तो बहुत सुंदर है मतलब वन महाराज जी का, क्योंकि इतने मतलब इतने मर्यादित होके इतनी डीप चीज को इतने उसमें ऐसे करके समझा देते थे ना, कि क्या ही बात है। तो मतलब हीरा, कि मैं कहती हूँ ना, जो वैष्णव है ना हमारे, क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि वो कितने अनमोल है हमारे लिए। और उनकी जो सरलता है, मतलब कभी भी कैसे भी कोई भी प्रश्न पूछ लो, कभी ये नहीं कहेंगे कि थके हुए हैं क्या। मतलब हमने तो परिक्रमाओं में भी देखा, परिक्रमाओं में चलना, थका आना, सारा सब कुछ, रात के 10-10 बैठे, पहले वहां पे कथा करके आएंगे सब उसमें, फिर उसके बाद जो है अपने रूम में भी कथा करें। अभी हम लोग जब गए थे महाराज जी को, हमने कहते वृंदावन में थे, पहले वहां पे पंडाल मतलब हॉल में कथा की, उसके बाद भक्त उनके साथ घुस गए फिर कमरे के अंदर। महाराज जी 10 साढ़े 10 बजे तक जो है उसी में रहे, तब तक प्रसाद भी नहीं पाया हुआ था। तब जाके हम लिटरली हमने ही सबको बोला, और हम खुद भी अपने ही आपको धक्का मार के ले, क्योंकि हम लोगों को महाराज जी को छोड़ने का मन नहीं करता, महाराज जी का भी छोड़ने का मन नहीं करता, तो दोनों ही बैठे रहते हैं। लेकिन उनकी अवस्था और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक वैष्णव का वो करना ही, इतना तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन इतना हमने देखा है, मतलब उनके इतना जो उनका स्ट्रगल है भक्ति के लिए। जैसे यहाँ पे श्रीधर महाराज, उनका जो शरीर है चिन्मय शरीर है, उनको थकान भी नहीं होती है, भगवान की शक्ति उनमें बहुत ज्यादा होती है। महाराज जी में बहुत शक्ति होती है, वो चिन्मय शरीर है उनका। तो होती है, हरे कृष्णा, इंदु माता जी बंद करे माइक, है ना। तो फिर भी यहाँ पर जो है कहते कि उनके चिन्मयता होने के बावजूद भी, लेकिन एक वैष्णव का फर्ज होता है, मतलब हम जैसों का, कि उनका ध्यान रखा जाए, उनकी सुख सुविधा सब चीजों का, ताकि उनपे किसी चीज, क्योंकि वो तो रात में सोते हैं कि जागते हैं ये तो वो ही जाने, वो भी रात में भी सोते हैं कि नहीं सोते ये तो उनको पता है। अभी तो मतलब जब मैं 10:30 अपने रूम में पहुंचेगी, तो मुझे पहुंचते पहुंचते 11 सवा 11 और 11:30 हो गया था सोते सोते। ये तो हमारे साधारण जैसों का है। तो लेकिन जब महाराज जी सब लोग लेटते होंगे, बैठते होंगे, चिंतन करते हैं कैसे क्या करते हैं। जैसे श्रीधर महाराज जी ने बताया, सारा दिन वो बैठ के काम करते रहते थे,
और मठ मंदिर का सारा काम हम संभाला, रात को बैठ के हरि नाम करे जब सोना है। तो वैष्णव कब सोते हैं कब जागते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इतना उनको हमने भजन करते हुए देखा है अपनी आंखों से, परिक्रमाओं में चलते हुए देख, किस एज पे और नंगे पैर चल रहे, उनके नंगे पैरों को देख के बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे नहीं चलेंगे, वही हमें शक्ति प्रदान करेंगे। तो मतलब हमारे अंदर दृढ़ता आती है। तो जो वैष्णव जल रहे हैं प्रेम की अग्नि में, वही जलाने का सामर्थ्य रखते हैं, बस इतना है मतलब। तो ये हम बड़े सौभाग्यवान है कि हमें ऐसे गुरुवर्ग, ऐसे वैष्णव मिले हैं जो खुद प्रेमा भक्ति में, मतलब कहते हैं ना, आग में जल जल के फिर उसके बाद वो सोने के रूप में परिणित हुए। तो वैसे ही उनके भावों को हम हृदय में धारण करके भक्ति में इस तरह से हम आगे बढ़े, तो ये हमारे लिए लाभकारी है। तो उनकी शिक्षाओं को, उनके विचारों को, जो भी वो बताते हैं, वो कुछ ग्रंथ के माध्यम से, कभी कथा के माध्यम से, कभी उपदेश के उससे, तो सब हृदय में धारण करेंगे, तभी उनके हृदय की जो संपत्ति है वो हमें प्राप्त होगी। नहीं तो वैष्णव अप्रकट लीला में देखो, आए हैं तो सबको जाने ही है, लेकिन वैष्णव के जाने अप्रकट होने से बड़ा डर लगता है कि उनके जो पास भक्ति रूपी संपत्ति हमें कौन देगा। वो तो चले गए तो चले गए। इसलिए लगता है जितना ज्यादा संग कर सको, जब आप लोगों के गुरुदेव आते तो उनके पास जाया करो, उनसे मिलो, उनका दर्शन करो। नहीं तो जब अप्रकट हो जाते हैं ना, तब हृदय तरसता रहता है उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। क्या ही बोलूं। इसलिए जब भी आप लोगों के महाराज जी आए, जब भी गुरुदेव आए, उनके पास जाया करो, कुछ उनसे दो, कुछ उनसे लो, जितना प्रेम प्राप्त कर सकते कर लो, क्योंकि बाद में फिर हाथ मसलने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। और उनके हृदय में जो संपत्ति है, उनके वारिस बनो। मैं तो यही कहूंगी, गुरु और वैष्णव इन दोनों को ही प्राण रूप मान के चलो। हमेशा एक अपने गुरु के साथ साथ एक किसी वैष्णव के प्रति भी विशेष प्रीति रखो, ताकि कभी कुछ नहीं पता कि कौन कौन से कहते कि कब कौन सी लीला करे हमारे गुरु वर्ग या वैष्णव वर्ग। कम से कम हम एक जैसे ना, एक बहन जो है दूसरे बहन को देख के रह लेती है एक, तो इसमें तो हम आपस में जो गुरु भाई बहन है, एक दूसरे को देख के, वैष्णव को देख कर ही जो हम लोग जीवित रह पाए, क्योंकि सदैव तो माता पिता नहीं रहते हैं। इसलिए गुरु और वैष्णव को ना प्राण दे के सेवा करनी है। तो उनके ही विचारों को, उनको अच्छी तरह से हमें धारण में करके चले, तब जाके कहीं ये जो इतने गंभीर भाव है, राधा रानी के भाव है, उनको हम, ये महाप्रभु अगर अनुभव नहीं कर रहे होते, रूप गोस्वामी जी ने इनके बारे में नहीं बताया होता, तो हम क्या ही समझ पाते कि ये प्रेम क्या है। प्रेम कभी ऐसी विचित्रता को भी धारण कर सकता है, हमें तो यही नहीं पता था, है ना। तो यही सुन सुन के हमारे हृदय में उस तरह का कहते ना, ये कथाएं अपनी जगह बनाती है समझाने के लिए, समझने के लिए। तो ये भगवान की लीलाएं, कथाएं हैं जो हमारे चित्त का शोधन करके वो अपना एक स्थान बना लेते हैं। लेकिन उसके लिए अपना हृदय को उपजाऊ रखना पड़ेगा। तर्क नाम की कोई चीज या संशय नाम की कोई चीज नहीं है। शरणागति से हमें और ज्यादा लाभ होता है। तो जितनी मति हमारी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में एक निष्ठ होती जाएगी, उतने ही सारे तत्व सिद्धांत जो हमारे हृदय में सब कुछ स्फुरित होते जाएंगे, और वो भी अनुभव के साथ। अभी तो हम सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। रूप गोस्वामी जी ने भी जो उज्जवल नीलमणि में डेफिनेशंस दी हैं, अनुभव कहाँ से लाओगे? अनुभव तो भक्ति ही कराएगी। रसगुल्ला खरीद के सामने दिया जा सकता है, जो रूप गोस्वामी जी ने कर दिया है। खाना तो खुद ही पड़ेगा, बिना खाए तो अनुभव आएगा नहीं। तो वो जब तक वो प्रेम का बीज नहीं होगा, तो फिर कैसे अनुभव होगा? जब वो रस ही नहीं जाएगा, रसगुल्ले को खाओगे ही नहीं, तो फिर उसका अनुभव कैसे ले सकते हो? तो रूप गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर तरीके से रसगुल्ला तैयार करके रख दिया है, बस खाओ और खुद जान जाओ वाली बात है यहाँ पर। हरि बोल। अब हो गया चलो, टाइम तो हो ही गया है, तो इसको यहीं तक ही रखते हैं। फिर ये जो उद्घूर्णा है, चलो यहाँ ये करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे उद्घूर्णा के बारे, उज्जवल निर्णय में जो रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, कहते हैं स्वादि विलक्षण मृदु घूर्णा नाना वैश्वत चेष्टितम, यानी नाना प्रकार की विलक्षण विवशता पूर्ण चेष्टा को उद्घूर्णा कहते हैं। ये प्रेम की कैसी अवस्था का नाम है, जहां पे नाना प्रकार की विलक्षण विवशता पूर्ण चेष्टा, ऐसी चेष्टाएं करना, ऐसी क्रियाएं करना जो विवश है,
जैसे अंदर का प्रेम जो है ऐसी दशा में पहुंचा देता है कि उसको खुद का होश नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, जो मन में आता जाता है। क्योंकि राधा रानी के हृदय में कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। तो उस जब उनका प्रेम इस विचित्रता को धारण करता है तो अनेक अनेक प्रेम की लहरियां को जो है हिलोरे मारते और वो सब कुछ दिखाई तो चमत्कृत कर देता है ऐसा प्रेम जो है। यहाँ पे उज्जवल नीलमणि में का एक और श्लोक लिया जिसमें कह रहे हैं, इसकी हिंदी पढ़े, कहते शय्याम कुंजाग्रहे क्वचित नितुनते सा वास सज्जितायता। अच्छा देखो देखो, बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया यहाँ पे रूप गोस्वामी जी ने उज्जवल नीलमणि, श्रीला कृष्ण कविराज गोस्वामी जी ने उज्जवल नीलमणि से इसको लिया है। कह रहे अर्थात उद्धव जी श्री कृष्ण से कहते हैं, क्योंकि देखो अब उद्धव जी को भेजा था, उस जो कहते कि राधा रानी ने तो मना किया कि वहां पे नहीं करना, लेकिन जो अपनी तरफ से उद्धव राधा रानी के भावों की, उनकी प्रेम की विचित्रता को जो उन्होंने अनुभव किया है वो कृष्ण को बता रहे हैं। तो ये उसी का ही यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि हे कृष्ण, श्रीमती राधिका तुम्हारे विरह में महाभ्रांति से पीड़ित होकर न जाने कौन कौन सी दशा को प्राप्त हो रही हैं। इसी को यहाँ पर बोला गया दिव्य उन्माद, उद्घूर्णा और चित्रचल्पा आदि ये दिव्य उन्माद के लक्षण है। तो क्या बता रहे कि श्रीमती राधिका तुम्हारे विरह में, यानी प्रेम जो है विरह की ऐसी अवस्था में एक विचित्र, वो जो विरह की अवस्था में वो प्रेम जो है ऐसा रूप धारण करता है कि महाभ्रांति से पीड़ित, वो भ्रांत हो जाती हैं। कोई अगर खटकता भी कोई चीज तो उनको लगता कृष्ण आ गए, तो पहले इतना फिर सज धज के उनको फिर देखने लग जाती है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर उनको लगता है कि यार ये मेरे मन की भ्रांति है, कृष्ण तो आए नहीं, तो उदास हो जाती है। कभी उनके आने के लिए सजाने लग जाती हैं, कभी विरह में आ जाती हैं। तो जो कह रहे महाभ्रांति से पीड़ित होकर न जाने कौन कौन सी दशा को प्राप्त हो रही हैं। कह रहे वे कभी वासक सज्जा की भांति कुंज भवन को सजाती हैं। जब उनको लगता है कि कहीं पांच चाप सुनाई पड़ती है, कृष्ण के आने का समय हो गया है, कृष्ण आने वाले, तो जो है राधा रानी अपने कुंज को सजाने लगती है। उनके भांति भांति के फूल लगा के रखना, उनके जो भी कृष्ण की सेवा के उपकरण है सब चीजों को सजा के वहां पे रख देती है। और सैया रचना करना, और सैया को विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाने लग जाती कि कृष्ण आएंगे, यहाँ पे विश्राम करेंगे। और कभी खंडिता अवस्था में अति क्रोधित होकर नील मेघ को भी तर्जन गर्जन करने लग जाती है। लेकिन जब उनको लगता है कि कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो इतना हो जाते कि नील वर्ण को भी देखकर ना बादल को भी कहते ये कृष्ण है, उन्हीं को कृष्ण मानकर तर्जन गर्जन करने, अनेक अनेक बातों से उनको जो है बातें करने लग जाती हैं। कभी कभी घनघोर अंधकार में भी शीघ्रता से अभिसारणी होकर भ्रमण करने लग जाती हैं। और कभी कभी इतना अंधेरा होता है कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उनको लगता है बस मुझे कृष्ण से मिलने के लिए आता, अचानक कुंज से बाहर निकल जाती है और जंगल की तरफ चल पड़ती हैं अंधेरे में। तो ऐसी ऐसी विचित्रता को प्रेम धारण करता है। क्या हम अनुभव भी कर पाते हैं कि राधा रानी के हृदय में उस टाइम पे कैसा प्रेम होगा, कैसी उनकी अनुभूति होगी, कैसा उनका भाव होगा कि वो ऐसी दशा को प्राप्त हो रही है। और जो प्रेम को भी समझता ही नहीं है तो उनको क्या लगेगा कि अब जैसे संसार के भी उदाहरण में देते हुए देखा ना कि रूप गोस्वामी जी थे, कौन से एक भक्त थे जहाँ पे उनका भागवत कथा चल रही थी, तो वहां पे उन्होंने कहते कि कथा को सुनकर इतने लोटपोट करने लगे और उनके शरीर से पसीना सीना आ गया। तो भक्त लोग उनको जानते थे, इसलिए चरण रज जो है अपने सर माथे पे लगा ली। तो क्योंकि भक्त उस भाव में डूबकर अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गए, तो फिर वो वहां पे लोटन शुरू कर दिया। लेकिन एक दूसरा देख रहा था जो उसने वेश भी संत का धारण किया होता, कह रहे इसकी चरण रज को लगाएंगे, अगर मैं भी ऐसे करूंगा तो मेरे ऊपर। तो वो मान सम्मान की लालसा के करके ऐसे ढोंग करने लगा। तो उसके ढोंग में, उनके लोटन में और एक भक्त के लोटन में कितना फर्क है। तो जब तक प्रेम हृदय में उमड़ता नहीं है तब तक ये शब्द सिर्फ शब्द ही बन के रह जाते हैं। लेकिन जिस दिन प्रेम हमारे हृदय के अंदर भर गया, तब जब हमें जो है ये इन शब्दों की गहराई जो है ना उसमें हमें डूबने का आनंद आएगा कि क्या है ये। जब तक खुद ना कृष्ण के लिए एक आंसू बहाए तो राधा रानी के जो झरवत आंखों से झूरी जो गिर रही है
उनका झुलसना प्रेम में हम समझ पाएंगे? जो कृष्ण के लिए एक बूंद नहीं गिराई अभी तक, तो राधा रानी के रोदन को क्या समझेंगे हम? जो किसी कृष्ण के विरह में कभी आंसू नहीं आए, उनके विरह को कभी अनुभव नहीं किया, तो उस विरह की पीड़ा को हम समझ पाएंगे? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कहते हैं श्रवण करके सिर्फ सुकृतियां ही बन रही हैं। लेकिन धन्य है वो भक्त लोग, यदि कृष्ण को स्मरण कर करके कभी रोना आए, कभी उनके बिछड़ने का भी दर्द होता है। और लेकिन ये सारे लक्षण उत्पन्न होने पर कभी कभी ये जो चीजें होती हैं, लेकिन बिना संसार के आसक्ति के बगैर ये नहीं हो सकता कि संसार में भी आसक्ति और ये भी अनुभव हो ही नहीं सकता। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो विरह संसार का होगा या फिर कृष्ण का होगा। अगर दोनों विरहों को नहीं लेके चल सकता है कि संसार से भी विरह, संसार में भी आसक्ति बनी और कृष्ण का विरह कर रहे हो, ढूंढे फिर अपने आप को टटोलो कि कहाँ मैं। और जितना स्वाभाविक रहने का प्रयत्न करोगे उतना सुरक्षित रहोगे और अच्छे रहोगे, क्योंकि अपने ऊपर भी आत्मग्लानि नहीं रहेगी कि दिखावा नहीं है। अगर रोना आ रहा है तो रो, हंसना आ रहा है तो हंसो, कुछ बोल पा रहे हो तो बोलो, मतलब स्वाभाविक रहने की कोशिश करो। जब स्वाभाविकता में फिर हरि गुरु वैष्णव कृपा करके, बीज तो देखो हमारे अंदर तो है ही, गुरु वर्ग ने कहते ऊर्वा खाद भी डाल दी है, लेकिन अब उस खाद को हम किस तरह से करते हैं। और जो सबसे खाद पानी का एक गोपाल मंत्र जो है, हरि नाम महामंत्र है, यही दो चीजें उस चीज को पर वो करती है। अगर इन दोनों को हम अच्छे से करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि अनुभव ना हो। उसका सनातन गोस्वामी जी ने प्रमाण जो है श्री बृहद भागवतम में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर आ गया, अधिरूढ़ महा दो प्रकार का होता है, मोदन और मादन। मोदन भाव वियोग दशा में मोहन नाम से प्रसिद्ध है। देखो आ गई बात, मेरी बात भी ठीक ही थी, आप लोगों को सही बता रही थी कि मोदन वियोग दशा में उसको मोहन के नाम से जानते हैं। यानी कहते विरह की एक चरम अवस्था होती है जहां पे ये मोहन है। तो वह कह रहे इस मोहन महाभाव में विरह विवशता हेतु सात्विक भाव समूह सुदीप्त रूप में प्रकाशित हुआ करते हैं। अभी इन भावों के बारे में अगली बार जो है हम लोग और अच्छे से श्रवण करेंगे। तो आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देखो हरि गुरु वैष्णव जो कृपा करके ऑटोमेटिक ऐसी ऐसी, क्योंकि चैतन्य चरितमृत है ही ऐसे, और रथ प्रसंग में आ गया है तो फिर तो आएगा ही। राधा रानी के बड़े गूढ़ भावों को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। तो रूप गोस्वामी जी ने इतने सुंदर सुंदर, जो आप लोग उज्ज्वल नींद मिलना सुनना पा रहे, तो देखो कहीं ना कहीं तो ये सब चीजें आ ही रही है। तो यहाँ पर आने का एक और देखो वो है कि इन भावों के जब प्रेम वैचित्रता को सुनते हैं तब लगता है कि हमें क्या मिल रहा है, जो भक्ति हमारे पास है उसका क्या है, जो गुरु वर्ग ने हमें ये भक्ति दी है तो इसका कहते कि क्या गरिमा है, इसकी क्या महिमा है। जब ये चीज समझ में आती है तब पता चलता है कि अभी हमें क्या चीज क्या क्या पाना रह गया है ना। अनुभव को प्राप्त करने के लिए ही मन उत्कंठित हो जाता है, तब जाके कहीं तब हरि नाम अच्छा होने लग जाता है, कथा में रुचि आने लग जाती है। संसार पे गए कि जब हम इन भावों को सुनते हैं कि अभी ये सब कुछ अनुभव करना बाकी रह गया, अभी तो हमने कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा। और भक्ति जब तक अनुभव में ना आए, रसाल ना बने, तब तक आनंद नहीं आता। इसलिए पहले बिल्कुल शरणागत हो, डू और डाई पे करके चलो। फर्स्ट प्रियोरिटी भक्ति, बाकी सब चीज सेकेंडरी। अब तो इस अवस्था में तो इतना तो करके चलना पड़ेगा, तभी हम इन सब चीजों को ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता है, बोलना चाहता है, पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। बस दीदी आपके कहे हुए शब्दों को हृदय में रख पाए, आपके इतने सुंदर सुंदर शब्द हैं, क्या हृदय में रख पाऊंगी? दीदी जो हरि गुरु वैष्णव ने दिया वही थाली में परोस के दिया है। और मतलब ये है ही इतना अच्छा, रूप गोस्वामी जी ने इतने सुंदर सुंदर सब चीजों का हमारे लिए मतलब सजा के, मतलब हमारे हरि गुरु वैष्णव ने हमारे लिए क्या नियामत दे दिए, क्या पकड़ा दिया है, तो उसका क्या ही करें। सुचित्रा दीदी आज आप क्लास में, हरे कृष्णा दीदी आपने हाथ खड़ा किया, कुछ बोलना चाहते साधना हरे दी है, कृष्णा साधना दीदी, जी, साधना जी। मेरा नाम गुरुदेव सुचित्रा दासी दिए थे ना, मैं चेंज कर दी हैं? ओ क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, ये तो राज आज खुला है।
लो नहीं, बहुत ये तो दे दिए थे दीक्षा के बाद, लेकिन क्या था ना, मैं 2 दिन कथा सुनी हूँ, उसमें नाम के लिए बहुत बताया गया है। जो अगर हमें जो गुरुदेव नाम देते हैं और वो नहीं रख के पहला ही नाम रखते हैं, तो ये भी थोड़ा-सा अपराध के तो मैंने चेंज कर दिया। जब ये सुना मैंने तभी चेंज कर दिया। अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। दीदी हरे मेरा कृष्ण तो वही वही दीदी, मेरा तो मेरा वही दीदी ने क्वेश्चन चेंज कर दिया था। गुरुजी ने जैसे ही दिया गुरुदेव ने, हाँ, राधा दीदी ने तभी से मेरे को ललिता ही बुलाया। वही है। और वैसे हमारे अपने दीक्षित नाम ही होने चाहिए। अब साधना को थोड़ा सुचित्रा कहने में टाइम लगेगा, पर सुचित्रा करके ही फिर बुलाएंगे। मैंने अपने गुड़िया को बोली थी जो ऐड डाल के साधना भी आगे कर दे, तो बोली हम्म, मम्मी ऐसा नहीं होगा, एक ही रखो, 2-2 नाम। नहीं दो पे सवार नहीं रहना, नहीं तो फिर वो चीजें आ ही जाती हैं बिल्कुल वैसे। हाँ दीदी बोलिए। फिर दीदी फिर मेरा भी नाम चेंज कर देना, मेरा राधा रानी देवी दासी है। राधा रानी देवी दासी, अच्छा ठीक है। राधा दीदी बोला करेंगे फिर हम आपको। ठीक है। छोटी राधा ये आपकी दीदी। हम नाम हो जाएगी, आपकी हम नाम है ना दादा। हाँ जी, हरे कृष्ण दीदी। हरे ये बहुत टफ लग रहा है मेरे को, बहुत टफ लग रहा है। पूर्णा और हरे कृष्ण दीदी, दंडवत नाच प्रणाम। जाता है। हरे कृष्ण। आते दीदी मेरा नाम भी चेंज कर दीजिए। ठीक है, सब लोग अपने अपने नाम चेंज करके उसी से ही वो कर लेना। ठीक है। लेकिन दीदी अभी डीपी सेम रखिएगा, सब लोग हाँ डीपी सेम रखिएगा, उससे पता चल जाता है। हाँ, नाम पता न करें। पर जैसे हिंदू माता की बड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि ये उज्जवल नीलमणि है भाई। यहाँ पे तो कहते जब प्रवेश कर रहे हैं तो अनेक अनेक प्रकार के भावों को भी, कि अभी क्या ये तो भी आपको तो फिर भी हम इतने डेप्थ में समझा रहे हैं। जब हम लोगों ने श्रवण किया तो सिर्फ शब्द ही कान में आते थे। तुलना हो गया उज्जवल नीलमणि के, इसमें क्या है कुछ नहीं पता चलता। तभी तो पहले से अब आपके भक्तों का सौभाग्य ज्यादा अच्छा है कि आप लोगों को इतने लोग मिल जाते हैं समझाने बताने के लिए। और मतलब अगर किसी का माइक खुला है। क्या खुला हुआ है। तो अभी जो है आप लोगों को फिर भी एक एक चीज को बताने के लिए डीप डीप में कर लेते हैं। कि मैं तो दूसरे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई भी चीज हो तो उसको डीप में ही लेके चलने, क्योंकि मुझे खुद डीप में रहने की आदत है। जब तक मैं प्रॉपर उस चीज को अच्छी तरह से छानबीन नहीं कर लेती या उसमें नहीं उतर जाती हूँ, तब तक नहीं लेती हूँ। तो इसलिए ये हम लोगों को सब सुनने को मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा समय टफ भी लगेगा, कोई बात नहीं, आत्मा ग्रहण कर रही है। और उन सब भावों को ही ग्रहण करते हुए हम भक्ति में धीरे धीरे आगे चलेंगे। जब सुनते रहेंगे तो फिर यूज टू हो जाएंगे हम लोग भी। ठीक है। और क्योंकि इतनी विचित्रता है, सबको स्मरण करना भी इतना वो नहीं है। लेकिन जो जो आएगा, जितना भी आएगा उसको, जब जैसे अभी हमने उनके परिकरों के बारे में श्रवण, प्रभु के कितने सारे परिकर हैं, उनके बारे में डिटेल भी पढ़ी थी, तो लेकिन कहाँ स्मरण रहता है। लेकिन कोई बात, पढ़ा, श्रवण किया, हृदय में गया, बस इतना ही बहुत है। जब धीरे धीरे आएगा तो सब चीजें अपने आप ही समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। हाँ जी रीता, बोलो। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी मैं भी लाइन में, मेरा भी नाम क्षमा प्रिय हरे दासी दीदी, कृष्ण, दंडवत मुझे प्रणाम। बुलाई बुलाते हैं। ठीक है, ठीक है दीदी दीदी। अभी एक एक परसों शायद परम गुरुदेव भी कथा में यही कह रहे थे ना कि एक बारी सुनने से नहीं होगा, बार 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 श्रवण करना होगा। पढ़ेंगे। अरे इन्हीं लक्षणों को देखिए, मैं मतलब कभी भी पढ़ती रहती हूँ, कभी भी कोई भी चीज कहा, लेकिन कितना कुछ रह जाता है, कुछ निकल जाता है। गुरुदेव की कथाओं में इतना कुछ होता है, तो उस वक्त तो लगता है जैसे सब आ गया, लेकिन फिर वही चीज है। वो है ना कलयुग का प्रभाव, स्मरण शक्ति। तब पता नहीं था कि मुझे इतना सब कुछ करना पड़ेगा, पहले से बादाम खाती रहती। लेकिन नहीं, अब जैसे जैसे एज भी हो रही है सब चीजें, लेकिन अब ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज कहते हैं कि जो चीज हृदय को स्पर्श कर लेती है ना, तो वो चीजें फिर भी स्मरण रह जाती हैं। तो ये तो चिद वस्तु है, और चिद वस्तु जो है बादाम खाने से नहीं आती है, इसलिए इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो आत्मा नित्य सिद्ध शुद्ध है, ये चिन्मय वस्तु है। तो जब दोनों टकराएंगे तो सब कुछ अपने आप ही उदित होगा, इसमें कोई घबराने दीदी आपकी दीदी कृपा से ही बहुत हमें याद रहेगा, सुन आपकी रहे हैं कृपा के बिना नहीं याद तो रहता अच्छा दीदी। लगता है। वैष्णो गुरु वैष्णो कृपा से ही हमें रहेगा, नहीं, बादाम कुछ नहीं काम करते दीदी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। गुरु कृपा करेंगे तभी हमें ये सब चीजें स्मरण रहेंगी और याद रहेगा। ठीक है, चलो। फिर अब कल मिलते हैं हम लोग फिर 10:30 बजे। ठीक है। हरे कृष्ण दीदी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा बहनों दीदी, को। दंडवत प्रणाम। दीदी हरे हरे कृष्ण कृष्णा, दीदी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा साधना दीदी, बधाई हो। सुचित्रा दीदी।
लेफ्ट हो गई है। मैं कह रही हूँ आज साधना नहीं आई क्लास में। मैंने तो देख लिया था। एक बात बताओ, ये पूजा दीदी नाम से कौन है आज? पूजा दीदी वो भी चली गई। हरे कृष्णा। पूजा दीदी, हरे कृष्णा। वो भी लेफ्ट हो कुछ गई, आवाज, पूजा कुछ पूजा आवाज आई थी। मदान, पूजा मदान है शायद, पूजा मदान। नहीं, आप लोगों को कुछ आवाज आई? इंदु भाई आंटी कुछ पूछ रहे थे दीदी को। हाँ तो उन्होंने मना करा। बहुत बहुत रूडली वैसे कुछ मुझे आवाज आई थी। हाँ मुझे हाँ लगा जैसे कल मैंने एक बोला था किसी कि वो और जो ने भी। वो गुरुदेव होते राग हैं ना वो लेखा दीदी चैत्य बोली गुरु थी, होते हैं, वो ललिता जी, चिन्मय होते हैं। वो राग लेखा दीदी हाँ। बोली थी, आप माइक बंद करो अपना। हाँ, मैंने पूजा आराम से दीदी पूछा था कि पूछा। मैंने कहा जो गुरुदेव होते हैं ना वो चिन्मय शरीर होता है उनका, उनको थकान नहीं होती है। तो नहीं, वो राग जोर से लेखा बोला पता तभी नहीं, चुप वो हो गई। पूजा नाम से आया था, पूजा नाम से। मैंने तो कहा पता नहीं मैंने बहुत ऐसे ही क्या बोल अजीब दिया, टाइप की आवाज आई थी। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा मुझे भी था। बुरा लगा। मैंने कहा मैंने तो हाँ, कोई खास ऐसे बात ऐसे बोली नहीं नहीं है कि बोलना वो चाहिए था, है ना? गुरुदेव जो है ना वो थोड़ा चिन्मय हाँ होते हैं, वो उनको थकान नहीं होती, उनमें शक्ति होती है गुरुदेव के अंदर, भगवान की, भगवान का रूप होते हैं। जी उसने जी आपको बोला आंटी, था जी तो उसने आंटी। एकदम मेरे को डांट के बोला कि चुप रहो दीदी। मैंने क्या हो गया। हाँ, इंदु भाई दीदी म्यूट करिए, ऐसे कुछ बड़ा रूडली बोला तो वो अच्छा नहीं लगा। अभी वो है नहीं दीदी के सामने, मैंने बोलना ठीक नहीं समझा, क्योंकि दीदी भी फिर मतलब फिर अच्छा बात बढ़ जाती। ऐसे नहीं, प्लीज सबका ध्यान रखा करो। बड़े सीनियर है इंदु भाई आंटी, इतने टाइम से ऐसे कैसे ही बोल दिया, मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी। लेकिन अनीता चलिए जी कोई। सबसे प्यार से बोलो, वो ठीक रहता है, चाहे कोई छोटा चाहे बड़ा है। प्यार सबको चाहिए, है ना? सबको प्यार चाहिए। हाँ जी जी दीदी, लेकिन फिर भी बड़ों का तो ध्यान रखना ही चाहिए ना, बिल्कुल सीनियर बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल चलो हम बिल्कुल। लोग तो हाँ, आपस में बोल फ्रेंड्स से महाप्रभु है, का कुछ कर लो, बोल है भी ना? दिया। और वो भी दीदी के आगे, राधा दीदी के सामने में। चलिए ठीक है, सुचित्रा महाप्रभु का दीदी आई करिए। उन्होंने बोला, मुझे ऐसा लग रहा था। हरे कृष्ण, राधे राधे। नहीं, सुचित्रा दीदी नहीं थी, वो पता नहीं पूजा किसने नाम से। बोला था, मैं भी हैरान हो गई। मैंने कोई गलत बात तो बोली नहीं है, गुरुदेव के लिए बोला था कि वो चिन्मय होते हैं, तो इसलिए जी चुप जी करो मैडम। हाँ जी क्या हो आंटी, गया। वो मुझे, वो तो सब सही है। फिर मुझे लगा ये कंप्यूटर तो नहीं बोल गया जैसे कल तक था ना, हमें कुछ नहीं लेना हाँ, देना ये भी ऐसे हो कुछ। सकता है ना। राधे मुझे लगा राधे कोई की आ रही। लेकिन आज तो नाम लिया ना, इंदु वाही जी म्यूट कीजिए, ऐसे मैंने तो कुछ छोटी सी बोला। बात बोली थी, मैं कहा क्या कौन बोला पता नहीं। समझ नहीं आया। कल पूछेंगे, वो पूजा दीदी आएंगी तो दीदी के बगैर आगे या पीछे लास्ट में उनसे बात करेंगे कि उन्होंने बोला या कोई माइक कुछ कंप्यूटर सा क्या ही बोला पता नहीं। चलो कोई नहीं, अभी महाप्रभु का शुरू करें। कौन करेगा? हैंड भाई आंटी कर लेंगी। आंटी आप कर लीजिए।